नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए अपडेट्स मिलते रहे। मैं आपको बताने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले आर्द्रा नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट किया। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के प्रति विशेष श्रद्धा थी। ज्योतिर्लिंगों को चिन्हित करने के लिए कई अनोखी उपस्थिति नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि आप आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद इन लिंगों को पृथ्वी के माध्यम से अग्निभेदी के स्तंभों के रूप में देख सकते हैं। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पीठासीनी देवता का नाम लिया जाता है। प्रत्येक ने भगवान शिव का एक अलग रूप माना। इन सभी लिंगों के रूप में प्राथमिक छवि लिंगम है। नंबर 1, सोमनाथ इन गिर सोमनाथ, लोकेशन गुजरात। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर बिराबल प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ जिले के पास स्थित है। गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग देश में एक अत्यंत प्रतिष्ठित तीर्थस्थल है। गुजरात में इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व में आने से संबंधित एक पौराणिक कथा है। शिव पुराणों के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बिटियां से हुआ था, जिसमें से वो रोहिणी को सबसे अधिक प्यार करती थी। दूसरी पत्नियां के प्रति अपनी लापरवाही को देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि ये अपनी सारी चमक खो देगा। रोहिणी के साथ एक असंत चंद्रमा सोमनाथ आया और स्पर्शलिंगम की पूजा की, जिसके बाद शिव द्वारा उसे खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया गया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम ग्रहण किया और वहाँ अनंत काल तक निवास किया। वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को नष्ट किया गया है और इतिहास में कई बार पुनर्निर्माण किया गया है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र के दक्षिणी भाग में श्री शैला पर्वत पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर प्रदेश इसे दक्षिण का कैलाश के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के सबसे महान शिव तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर के प्रमुख देवता मल्लिकार्जुन यानी शिव और भ्रमरांबा देवी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले हुआ था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए। वो दूर क्रंच पर्वत पर गया। सभी देवताओं ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ गया। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें छोड़ दिया। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वे बहुत आहत हुई और शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ पार्वती है, जबकि अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। लोगों का ये मानना है कि इस पर्वत के सिरों को देखने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। नंबर 3, महाकालेश्वर इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का ये ज्योतिर्लिंग मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व में आने से संबंधित कई किंवदंतियां हैं। पुराणों के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक शिकर था, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से रोमांचित भगवान शिव की ओर। शिकर ने एक पत्थर लिया
और शिव के रूप में पूजे जाने लगा। कई लोग ने उसे अलग अलग तरीकों से मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ती रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और महाकाल वन में निवास किया। महाकालेश्वर मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 7 मुक्ति स्थली में से एक है, वो स्थान जो मानव को मुक्त कर सकता है। नंबर 4, ओमकारेश्वर इन खंडवा, लोकेशन मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर मंदिर अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओमकारा का भगवान या ओम ध्वनि का भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें दानवों ने जीत हासिल की। ये देवों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उभर और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार ये स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नंबर 5, बैद्यनाथ इन देवघर, लोकेशन झारखंड। बैद्यनाथ मंदिर को बिजनाथ या बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवगढ़ में स्थित है। ये अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और भक्तों का मानना है कि इस मंदिर की ईमानदारी से पूजा व्यक्ति को उसकी सभी चिंताओं और दुखी से छुटकारा दिलाती है। लोगों का मानना है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार राक्षस राज रावण ने ध्यान किया और भगवान शिव से श्रीलंका आने और इसे अजय बनाने के लिए कहा। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने उसे कुचल दिया। रावण ने तपस्या के लिए कहा और बदले में 12 ज्योतिर्लिंग को इस शर्त पर दिया गया था कि अगर इसे जमीन पर रखा गया तो ये अनंत काल तक उस स्थान पर रहेगा। इसे श्रीलंका ले जाते समय भगवान वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने खुद को राहत देने की तत्काल आवश्यकता महसूस की। भगवान विष्णु एक बालक के रूप में नीचे आए और इसे बीज लिंगम को धारण करने की पेशकश की। हालांकि विष्णु ने लिंगम को जमीन पर रख दिया और वो घटनास्थल पर पहुंच गया। तपस्या के रूप में रावण ने उसके 9 सिर काट दिए। शिव ने उसे पुनर्जीवित किया और एक विद्ध की तरह शरीर से सिर जोड़ दिया और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 6, भीमशंकर, लोकेशन महाराष्ट्र। भीमाशंकर मंदिर पुणे की सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। यह भीमा नदी के तट पर स्थित है और इस नदी का एक स्रोत माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व के बारे में पौराणिक कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम से संबंधित है। जब भीम को पता चला कि वो कुंभकर्ण का पुत्र था, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था, तो उसने भगवान विष्णु का बदला लेने की कसम खाई थी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को प्राप्त करने पर उन्होंने दुनिया में कहर ढाना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव कामरेश्वर के कट्टर भक्त को पराजित किया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। उससे लाइट्स नाराज हो गए, जिन्होंने शिव से पृथ्वी पर का अनुरोध किया और इस अत्याचार का अंत किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और शिव ने अंततः राक्षस को राख में डाल दिया। तब सभी देवताओं ने
शिव से अनुरोध किया कि वह उस स्थान पर निवास करे। तब शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। नंबर 7, रामनाथ स्वामी इन रामेश्वरम। लोकेशन तमिलनाडु। रामेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिण तमिलनाडु के सेतु तट से दूर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अधिक प्रमुख रूप से लंबे अलंकृत गलियारी, टाबरे और 36 अखंडों के लिए जाना जाता है। ये बनारस के साथ कई लोगों द्वारा माना जाने वाला एक समय सम्मानित तीर्थस्थल रहा है। ये ज्योतिर्लिंग रामायण और श्रीलंका से राम की विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राम के श्रीलंका जाने के रास्ते में रामेश्वरम में रुक गए थे और तब समुद्र तट पर पानी पिया जा रहा था। जब आकाशीय अद्भुत हो रही थी, तुम मेरी पूजा किए बिना पानी पी रही हो। ये सुनकर राम ने रेत का एक लिंग बनाया और उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जो उस समय एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए और अनंत काल तक निवास करते रहे। 8, नागेश्वर इन द्वारका। लोकेशन गुजरात। नागेश्वर मंदिर के रूप में भी नागनाथ मंदिर है जाना जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये सभी प्रकार के जहर से सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं वे सभी विश्व से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त 2 दानव द्वारका ने पकड़ लिया था। दानव ने उसे अपनी राजधानी दारुकाबाना में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। सुप्रिया ने सभी कैदियों को ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी, जिससे द्वारका नाराज हो गया, जो सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव दानव के सामने प्रकट हुए और उनका अंत किया। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। नंबर 9, काशी विश्वनाथ इन वाराणसी। लोकेशन उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर है दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित स्थल में स्थित काशी। ये बनारस के पवित्र शहर की भीड़ भरी गलियों के बीच स्थित है। वाराणसी के घाटों और गंगा से अधिक शिवलिंग श्रद्धालुओं का भक्तिमय केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बनारस वो स्थल है जहाँ पर पहले ज्योतिर्लिंग ने अन्य देवताओं पर अपना आधिपत्य प्रकट किया था, जो पृथ्वी की पपड़ी से टूटकर स्वर्ग के ओर भाग गया था। इस मंदिर को भगवान शिव का सबसे प्रिय मंदिर कहा जाता है और लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ मरते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। कई लोगों मानते हैं कि शिव स्वयं यहाँ निवास करते थे और मुक्ति और आनंद के दाता हैं। इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन हमेशा इसका अंतिम महत्व बना रहा। नंबर 10, त्र्यंबकेश्वर इन नासिक। लोकेशन महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है से 30 किलोमीटर के बारे में स्थित नासिक गोदावरी नदी बहती से ब्रह्मगिरी नामित पहाड़ों के पास महाराष्ट्र में है। इस मंदिर को गोदावरी नदी का एक स्रोत माना जाता है, जैसे गौतमी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। शिव पुराण के अनुसार ये गोदावरी नदी गौतम ऋषि और अन्य सभी देवताओं के बयान अनुरोध पर ही जो शिव ने यहाँ निवास करने का फैसला किया था और त्र्यंबकेश्वर नाम ग्रहण किया। गौतम ऋषि ने वरुण से एक गड्ढे के रूप में एक वरदान प्राप्त किया, जिससे उन्हें अनाज और भोजन की एक अटूट आपूर्ति प्राप्त हुई। दूसरी देवताओं को उससे जलन होती थी और वो एक गाय को दाना डालने के लिए भेजते थे।
गौतम ऋषि द्वारा गाय को गलती से मार दिया गया था, जिसने तब भगवान शिव से परिसर को शुद्ध करने के लिए कुछ करने के लिए कहा। शिव ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए भूमि से प्रवाहित करने को कहा। सभी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई, जो तब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में गंगा के किनारे बसे थे। नंबर 11, केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग, लोकेशन उत्तराखंड। भारत की सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। ये हरिद्वार से लगभग 150 मील की दूरी पर है। ज्योतिर्लिंग को दर्शाने वाला मंदिर सालों में केवल 6 महीने खुलता है। परंपरा यह है कि केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय लोग पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं और पवित्र जल को केदारनाथ में चढ़ाते हैं। तियों के अनुसार नर और नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के 2 अवतार भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास किया। लोगों का मानना है कि इस स्थल पर प्रार्थना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 12, कृष्णेश्वर इन औरंगाबाद, लोकेशन महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है। एक गांव भैरुवल कहा जाता है, जो दौलताबाद से 20 किमी दूरी स्थित है, के पास में स्थित औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अजंता और एलोरा की गुफाएं। इस मंदिर का निर्माण अहल्याबाई होलकर ने कराया था, जिन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कृष्णेश्वर मंदिर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुसुमेश्वर, घुसुमेश्वर, गुरुमेश्वर और कृष्णेश्वर। शिव पुराण के अनुसार सुधर्मा और सुद्रेहा नामक दंपति देवगिरी पर्वत पर निवास करते थे। वे निसंतान थे और इस तरह सुद्रेहा ने अपनी बहन घुसमा से सुधर्मा से शादी कर ली। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसने घुसमा पर गर्व किया और उसकी बहन से सुदेहा को जलन हुई। अपनी ईर्ष्या में सुदेहा ने बेटी को झील में फेंक दिया, जहां घुसमा ने 101 लिंगमों का निर्वहन किया था। घुसमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो अंततः उसे पुत्र लौटा और उसे अपनी बहन के कामों के बारे में बताया। सुधमा ने शिव से सुदे को मुक्त करने के लिए कहा, जिससे उनकी उदारता से शिव प्रसन्न हो गए।